बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका दुहम जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले लेक्चर के अंदर हमने तीसरा यूनिट शुरू किया था, उसमें निस्बत की तारीफ़ की और साथ ही हमने मिसाल नंबर 1 को हल किया और मश्क नंबर 3.1 उसके पहले सवाल के पहले 3 जुज़ हल किए थे। आइए अब हम मश्क नंबर 3.1 उसके पहले सवाल के जो बकिया जुज़ हैं वो हम हल करते हैं और उससे आगे सवाल नंबर 2 हम हल करते हैं। तो बढ़ते हैं हम व्हाइट बोर्ड की जानिब। मश्क नंबर 3.1 इसका पहला सवाल, पिछले लेक्चर के अंदर हमने इसके पहले 2 जुज़ हल किए थे। आज हम इसका तीसरा जुज़ हल करते हैं। सवाल के अंदर ये कहा गया है, मदरजा झैल को निस्बत ए निस्बत बी और कसर की आसान या मुख्तसर शक्ल में जाहिर करें। तीसरा जुज़ 2 किलोग्राम 750 ग्राम और 4 किलोग्राम के दरमियान निस्बत हमने मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं कि दोनों हमारे पास जो रकमें दी गई हैं, क्या उनकी इकाइयाँ एक जैसी हैं? जी बिल्कुल भी नहीं है। पहली हमारे पास जो रकम है, हम यहाँ पे अगर देखें 2 के साथ जो इकाई है वो किलोग्राम, ये सबसे बड़ी, मतलब यहाँ पे जो सवाल के अंदर इकाइयाँ दी गई हैं, इसमें बड़ी इकाई है किलोग्राम और छोटी इकाई है ग्राम। 4 के साथ जो इकाई दी गई है वो किलोग्राम है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, किलोग्राम को ग्राम में तब्दील करते हैं। हम जानते हैं 1 किलोग्राम हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। आइए अब हम यहाँ पे इसे हल करते हैं। सवाल है इसका 2 किलोग्राम और 750 ग्राम। इसकी निस्बत हमने मालूम करनी है 4 किलोग्राम के साथ। हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। हम यहाँ पे इसे लिख सकते हैं 4 ज़रब 1000 और ये ग्राम में तब्दील हो जाएगा। निस्बत 750 ग्राम अब बेटा जी, जब हम इसे तब्दील करेंगे ग्राम के अंदर तो ये इकाई और ये इकाई दोनों एक जैसी मिकदारें हो जाएंगी। तो इनके दरमियान जमा में लिख लेता हूं। ये भी ग्राम में होगी। अब 2 ज़रब 1000, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है। 4 को 1000 से ज़रब करें तो जवाब होगा 4000 ग्राम और निस्बत, अब 2 को अगर हम 1000 से ज़रब करते हैं तो जवाब आएगा 2000 ग्राम। 2000 में अगर हम 750 जमा करते हैं तो जवाब इसका होगा 2750 ग्राम। क्योंकि हमने इन 2 के दरमियान निस्बत मालूम करनी है, इकाइयां हमने यहाँ पे देखा दोनों एक जैसी हैं, तो हम यहाँ पे इकाई हटाकर इन दोनों के दरमियान निस्बत मालूम करते हैं। तो बेटा जी, हम यहाँ पे लिखते हैं 4000 निस्बत 2750। वाज़े तौर पर यहाँ पे 10 तकसीम हो रहा है। हम 10 के ऊपर अगर तकसीम करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4000 बटा 10 निस्बत 2750 और बटा 10 होगा। वाज़े तौर पर ये सिफर इस सिफर से और ये सिफर इस सिफर से कट रहा है। बाकी जो अदद बच जाएंगे वो होगा 400 निस्बत 275। जब हम यहाँ पे दोनों रकमों के ऊपर 25 तकसीम करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 400 बटा 25 निस्बत 275 बटा 25। अगर हम 25 को 400 के ऊपर तकसीम करें तो जवाब 16 आएगा। 25 को अगर हम 275 पे तकसीम करते हैं तो जवाब 11 के बराबर आता है।
मजीद हम यहाँ पे इसे लिख सकते हैं, ये बराबर होगा 16 निस्बत 11 के। अगर हम इसे कसरी हालत में लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं 16/11। ये इसकी मुख्तसर तरीन शक्ल है। आइए अब हम इसका चौथा जुज हल करते हैं। ब्रजिए इसका चौथा जुज 1 घंटा और 27 मिनट 30 सेकंड के दरमियान हमने निस्बत मालूम करनी है। यहाँ पे सबसे छोटी इकाई कौन सी है? सेकंड। और सबसे बड़ी इकाई 1 घंटा है। अगर हम इसे हल करें तो सबसे पहले हम ये सवाल लिख लेते हैं, 1 घंटा और 27 मिनट और 30 सेकंड के दरमियान हमने निस्बत मालूम करनी है। बेटा जी हम ये जानते हैं 1 घंटा के अंदर 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो हमने यहाँ पे देखना है कि सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी इकाई 1 घंटा और सबसे छोटी इकाई है सेकंड। हम क्या करते हैं, तमाम इकाइयों को सेकंड में तब्दील करके उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनके दरमियान निस्बत मालूम करते हैं। देखिए बेटा जी हम ये जानते हैं 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड। तो सब इकाइयों को हम सेकंड में तब्दील कर लेते हैं। सबसे यहाँ पे इकाई जो लिखी हुई है, छोटी इकाई, वो है 30 सेकंड। इसे हम वैसे लिख लेते हैं। जमा जमा हम इस वजह से लिख रहे हैं क्योंकि ये भी अब हम सेकंड में तब्दील कर लेते हैं। हम इसे भी सेकंड में तब्दील करने जा रहे हैं। तो ये इकाई और ये इकाई एक जैसी हैं, दोनों एक जैसी मिकदारों को हम जमा करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि यहाँ पे जो 30 है इसकी इकाई सेकंड और हम 27 को सेकंड में तब्दील करने के लिए जा रहे हैं और इन दोनों आदाद की इकाई चूंकि एक जैसी होगी और एक जैसी इकाइयों को हम यहाँ पे हमेशा जमा करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं 27। अगर हम इसे तब्दील करें सेकंड में तो हम जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये सेकंड में तब्दील हो जाएगी निस्बत। इसे अगर हमने सेकंड में तब्दील करना है तो ये 1 घंटा है। तो सबसे पहले इसे हम तब्दील करेंगे मिनट में, तो ज़रब करेंगे 60 से। फिर अगर हमने इसे सेकंड में तब्दील करना है तो फिर से हम 60 से ज़रब करते हैं। मजीद हल करने पे जवाब आएगा 30 सेकंड जमा, अगर हम 27 को 60 से ज़रब करें तो जवाब 1620 आता है। इसकी इकाई भी सेकंड ही है। निस्बत 60 को अगर हम 60 से ज़रब करते हैं तो जवाब आता है यहाँ पे 3600 सेकंड। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1620 और 30 इन दोनों को जमा करें तो जवाब आएगा 1650 सेकंड। निस्बत 1650 सेकंड निस्बत 3600 सेकंड। अब हम इनके दरमियान निस्बत मालूम करते हैं, तो हम यहां पे लिखेंगे 1650 निस्बत 3600। इकाइयां हम इनकी हटा देते हैं। वादे तौर पर ये दोनों रकमें 10 के ऊपर तकसीम हो रही हैं, तो इन पे 10 तकसीम करते हैं। इस पे भी 10 तकसीम करें और 3600 के ऊपर भी 10 तकसीम करें तो सिफर से सिफर कट जाएगा। यहां पे भी सिफर सिफर से कट रहा है। तो बेटा जी यहां पे जवाब आएगा 165 निस्बत 360। यहां पे ये दोनों आदाद, इन दोनों आदाद के ऊपर वाज़े तौर पर जो तकसीम होने वाली रकम है वो 15, इसको भी हम 15 के ऊपर तकसीम कर देते हैं और 360 पे भी हम 15 तकसीम करें
अगर हम इसके ऊपर 15 तकसीम करते हैं, 15 एकम 15, आगे 1 हासिल और 5 है, 15 एकम 15 होगा। और अगर हम 15 को इसके ऊपर तकसीम करते हैं, 15 को 2 से ज़रब करें तो जवाब 30 आएगा। और यहाँ से 6 हासिल लेके आगे हम यहाँ पे लेके जाएं तो 15 को अगर हम 4 से ज़रब करते हैं तो जवाब 60 आता है। बेटा जी, इसका जवाब आया 11 निस्बत 24। अगर हम इसे एक कसरी हालत में लिखें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 11/24। आइए अब हम सवाल नंबर 1 का आखिरी जुज हल करते हैं। बेटा जब हम इसका आखिरी जुज हल करें, आखिरी जुज है 75 डिग्री निस्बत 225 डिग्री। हम ये जानते हैं वो तमाम आदाद जिसके आखिर में 5 हो, उनके ऊपर हम 5 को तकसीम कर सकते हैं। क्योंकि हम निस्बत मालूम करने जा रहे हैं तो हम यहाँ पे कसी हालत में जब इन इकाइयों को ऊपर नीचे लिखेंगे तो इकाई इकाई से कट जाएगी। निस्बत के अंदर हम इकाई वैसे भी नहीं लिखते, अगर इकाइयां एक जैसी हो तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 75 निस्बत 225। सबसे पहले हम ऐसे करते हैं, इस निस्बत को तकसीम कर देते हैं 5 पे। अगर हम 5 के ऊपर तकसीम करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 75/5 निस्बत 225/5। 5 के ऊपर अगर हम तकसीम करें तो जवाब आएगा 5 एकम 5, यहां से बच जाएगा 2, आगे हासिल जाएगा 2 25, और 5 को 5 से ज़रब करें तो जवाब 25 आता है। उसके बाद यहाँ पे हम देखें, 5 को अगर हम 22 के ऊपर तकसीम करें तो 5 चौके 20, हासिल आएगा 2, आगे 5 25 है, 5 को 5 से ज़रब करें तो जवाब 25 आता है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं जवाब जो आया है 15 निस्बत 45। वाज़े तौर पर 15 की जो पहाड़ा है इसके अंदर 45 आता है। तो हम क्या करते हैं, दोनों अतराफ पे निस्बत में इन दोनों आदाद के ऊपर हम 15 तकसीम कर देते हैं। अगर हम 15 तकसीम करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 15/15 और निस्बत 45/15। 15 के ऊपर 15 तकसीम करें तो जवाब 1 आएगा। 15 को अगर 45 पे तकसीम करते हैं तो जवाब 3 होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 निस्बत 3। कसरी हालत के अंदर इसकी मुख्तसर तरीन शक्ल 1/3 होगी। तो ये था पहला सवाल। आइए अब हम मश्क नंबर 3.1 इसका दूसरा सवाल हल करते हैं। फिर सवाल नंबर 2, इसके अंदर कहा गया है 60 तलबा की क्लास में 25 लड़कियां और बाकी लड़के हैं, निस्बत मालूम करें। पहली हमें निस्बत मालूम करनी है लड़कों की तमाम तलबा से, और दूसरी निस्बत हमने मालूम करनी है लड़कों की लड़कियों से। आइए सबसे पहले देखते हैं कुल तलबा कितने हैं। हम देख सकते हैं क्लास के अंदर जो कुल तलबा है वो 60 है, और उसमें लड़कियों की तादाद वो 25 के बराबर। अगर एक ही क्लास के अंदर लड़के और लड़कियां हैं और उसमें 25 लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे? जी बिल्कुल, आप सही सोच रहे हैं। लड़कों की तादाद मालूम करने के लिए हम 60 में से कुल तलबा, उसमें से लड़कियों की तादाद निकाल देंगे तो हमारे पास लड़कों की तादाद आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे कुल तलबा में से लड़कियों की तादाद को नफी किया तो जवाब कितना आएगा? जी बिल्कुल, जवाब आएगा 35 के बराबर। आइए अब हम निस्बत मालूम कर। बेटा जी, हमने जो पहली निस्बत मालूम करनी है लड़कों की तमाम तलबा से निस्बत है, और यहाँ पे निस्बती हालत में हमें सवाल नहीं दिया गया तो हम यहाँ पे पहले देखते हैं पहली इकाई या पहली रकम लड़के और दूसरी रकम तमाम तलबा हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लड़के,
इनकी हमने निस्बत मालूम करनी है तमाम तुलबा से। लड़के कितने हैं? जी बिल्कुल, लड़के 35, निस्बत तमाम तुलबा 60 के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वाज़े तौर पर 5 तकसीम हो रहा है। अगर हम 5 पे तकसीम करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 35/5 निस्बत 60/5। अगर हम 5 के ऊपर तकसीम करें, 35 के ऊपर 5 तकसीम करें तो जवाब 7 आएगा। और 60 के ऊपर अगर हम 5 तकसीम करें तो 5 कम 5, यहाँ से 1 बचेगा और 5 दूने 10। इसका जवाब आ रहा है 7 निस्बत 12 के। और हमने ये निस्बत मालूम करना थी। आइए अब हम इसका दूसरा जुज़ हल करते हैं। तो बेटा जी, अब हम लड़कों की लड़कियों से निस्बत मालूम करते हैं। तो पहले यहाँ पे हमें जो रकम दी गई है वो लड़कों की तादाद और बाद में लड़कियों की तादाद है। लड़कों की तादाद कितनी है? जी बिल्कुल, लड़कों की तादाद हमने मालूम की वो 35 निस्बत लड़कियों की तादाद 25 के बराबर है। वाज़े तौर पर यहाँ पे भी दोनों रकमें 5 के ऊपर तकसीम हो रही हैं। 5 के ऊपर तकसीम करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 35/5 निस्बत 25/5 के। 5 को 35 के ऊपर तकसीम करें तो जवाब 7 आएगा। 5 को अगर हम 25 के ऊपर तकसीम करते हैं तो जवाब 5 के बराबर होगा। तो बेटा जी, इसका जवाब बनेगा 7 निस्बत 5। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने मश्क नंबर 3.1 इसका पहला सवाल, उसके आखिरी 2 जुज़, चौथा और पांचवा हल किया और उसके साथ ही सवाल नंबर 2 भी हल किया। तो ये उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।